अभी हम पैरेलली दो सीरीज रन कर रहे हैं, एक है क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज और दूसरा है कंसेप्ट सीरीज। सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। क्वेश्चन नंबर 5 to 10 आज हम कवर करेंगे मूल कंसेप्ट के। आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो स्टोइकियोमेट्री टॉपिक पर बेस्ड होंगे। ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है कंसेप्चुअल सीरीज के अंदर। उस वीडियो का लिंक कमेंट्स में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप पहले उस वीडियो को देख सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 1.5 moles of oxygen combines with aluminum to form Al2O3, then find the weight of aluminum used in the reaction। मतलब ऑक्सीजन गैस का कितना मोल लिया हुआ है 1.5। ऑक्सीजन गैस तो बोली नहीं है, O2 गैस ही मानेंगे ना यार, क्योंकि ऑक्सीजन एटम तो खुला ऐसे घूमता नहीं है, राइट। ऑक्सीजन बोला गया है मतलब O2 गैस बोला गया है। तो हमसे पूछा गया है कि कितना वेट एल्यूमिनियम का रिएक्ट करेगा 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। सबसे पहले तो हमने रिएक्शन लिखी, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद O2 टू गिव Al2O3। देन रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस कर लो, तो ये इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ऑक्सीजन के मोल्स हमें दिए हुए हैं 1.5। आप देखो एकदम सिंपल है, 3 मोल रिएक्ट करते हैं 4 मोल एल्यूमिनियम के साथ। इसका मतलब 1.5 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेंगे? सिंपल, 2 मोल्स के साथ। एल्यूमिनियम के मोल्स कितने आ गए? 2 मोल्स। 1 मोल का मास कितना होता है? 1 मोल एल्यूमिनियम का मास होता है 27 ग्राम्स। इसका मतलब 2 मोल्स एल्यूमिनियम का मास हो गया 54 ग्राम्स। So this is our answer। एकदम सिंपल लड्डू सवाल। The next question is calculate the mass of residue obtained on strongly heating इतना ग्राम्स of Ag2CO3। Ag2CO3 लिया हमने, उसको हीट किया तो सिल्वर सॉलिड बना, चांदी मिली है यहाँ पे हमें, और CO2 गैस और O2 गैस। देखो ये तो गैस है, दोनों उड़नछू हो जाएंगी। बचेगा क्या? बचेगा सिल्वर, चांदी। तो वो रेसिड्यू है। तो रेसिड्यू क्या होता है? रिएक्शन में जो भी कचरा पट्टी बचती है, जो भी बच जाता है, उसे बोलते हैं रेसिड्यू। तो यहाँ पे क्या बचा है? चांदी, सिल्वर Ag, और CO2 और O2 गैस दोनों उड़ गई हैं। अच्छा, तो आप चांदी को कचरा पट्टी बोल रहे हो? कचरा पट्टी नहीं, मतलब जो भी बचा उसको रेसिड्यू बोलते हैं। बात समझ में आई? तो हमें मास दिया हुआ है Ag2CO3 का इतने ग्राम्स, और ये पूछा गया कि बताओ कितना सिल्वर बनेगा, और मोलर मास दिया हुआ है हमें Ag2CO3 और सिल्वर का। कैसे सॉल्व करेंगे? एकदम सिंपल है। सबसे पहले तो हमने रिएक्शन लिख लिया और उसको बैलेंस कर लिया है। देखो Ag2CO3 का मास दिया हुआ है 2.76 ग्राम्स। तो कैसे हम मोल्स निकाल सकते हैं? कितने मोल्स हो जाएंगे? मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास है 2.76, मोलर मास है 276। तो मोल्स कितने आ गए? 0.01 मोल्स। तो एकदम सिंपल है यार, इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बनता है, तो 0.01 मोल से कितने मोल्स बनेंगे? 0.02 मोल्स। अब हमें पता है 1 मोल Ag का मास कितना होता है, मतलब मोलर मास ऑफ सिल्वर क्या होता है, हमें दिया हुआ है 108 ग्राम्स पर मोल। तो 0.02 मोल्स का कितना मास होगा? 2.16 ग्राम्स। इसका मतलब इतनी चांदी बनेगी। क्लियर? एकदम सिंपल सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, 1 मोल ऑफ आयरन रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 0.65 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव अ मिक्सचर ऑफ FeO and Fe2O3। Find mole ratio of the products FeO and Fe2O3। देखो क्या बोला हुआ है कि आयरन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और 2 चीजें बना रहा है। एक तो वो बना रहा है FeO और साथ में बना रहा है Fe2O3। तो ये पूछा गया कि बताओ इन दोनों का मोल रेशियो कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखो पहले हमने रिएक्शन लिखी जिसके अंदर FeO बन रहा होगा, Fe plus O2 गिविंग FeO। देन रिएक्शन लिखी जिसके अंदर Fe plus O2 से क्या बन रहा होगा? Fe2O3। दोनों रिएक्शंस को हमने बैलेंस कर लिया है। टोटल मोल्स हमें आयरन के कितने दिए हुए हैं? 1। तो मैंने ये माना कि X मोल्स रिएक्ट करके बना रहे हैं FeO और 1 - X रिएक्ट करके बना रहे हैं Fe2O3। इसके 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो इसके 2 मोल बनते हैं, राइट। तो X मोल कितने के साथ रिएक्ट करेंगे? X/2 के साथ। और इधर कितने मोल्स बनेंगे? X मोल्स। सिमिलरली 4 मोल्स रिएक्ट करते हैं 3 मोल्स के साथ और बनते हैं 2 मोल्स। इसका मतलब 1 - X मोल्स कितने के साथ रिएक्ट करेंगे? 4 रिएक्ट करता है 3 के साथ, तो 1 - X रिएक्ट करेंगे कितने के साथ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 3 × 1 - X by 4। क्लियर? 3/4 1 - X। और 4 रिएक्ट करते हैं तो 2 बनता है, तो 1 - X रिएक्ट करेंगे तो कितने बनेंगे? 1 - X by 2। क्लियर? अच्छा, अब हमें क्या बोला गया है कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स टोटल कंज्यूम हुए? 0.65। ये तो बहुत सिंपल है। इट मींस दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू 0.65। X/2 प्लस 3/4 × 1 - X शुड बी इक्वल टू 0.65। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो X की वैल्यू आ जाएगी 0.4। आपको कैसे पता? पहले सॉल्व किया हुआ इसलिए पता है। क्लियर? 0.4 आ गया। अब हमसे क्या पूछा हुआ है? हमसे पूछा गया है कि जो FeO बना है और जो Fe2O3 बना है उनका मोल रेशियो निकालो। तो कितना हो जाएगा मोल रेशियो? X/1 - X/2। ये हमारा आंसर होगा। X की वैल्यू कितनी है? 0.4 एंड यहाँ पर 1 - 0.4/2। तो आंसर क्या आ गया? 0.4 दिस विल बी 0.6/2 दैट इज 0.3। सो आंसर इज 4/3।
क्लियर, सिंपल सवाल था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ 36 ग्राम्स ऑफ स्टीम। स्टीम मतलब वाटर वेपर्स, H2O। अच्छा, इसका मतलब 36 ग्राम्स ऑफ वाटर दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि बताओ कितने आयरन के साथ वो रिएक्ट करेगा, और आयरन का मोलर मास दिया हुआ है 56। सिंपल है, सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लिया हमने और उसको बैलेंस कर लिया। इसका मास दिया हुआ है 36 ग्राम्स, तो मोल्स कितने आ जाएंगे? मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होता है H2O का? 18। तो मोल्स कितने आ गए? 2 मोल्स। ये तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। 4 मोल वाटर के रिएक्ट करते हैं 3 मोल्स ऑफ आयरन के साथ, तो 2 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेंगे? 4 करते हैं 3 के साथ, तो 2 करेंगे कितने के साथ? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3/4। तो ये किसके मोल्स आ गए? इतने मोल्स ऑफ आयरन। तो 6/4 मतलब इट मीन्स 1.5 मोल्स ऑफ आयरन। तो इसका मास निकाल लो। 1 मोल का मास होता है 56, सो 1.5 इंटू 56, तो ये कितना आ गया? 84 ग्राम्स। सो दिस इज आवर आंसर। हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट क्या होता है? KClO3। हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट नीड टू बी हीटेड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP। STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। पढ़ेंगे इसको हम लोग, कंसेप्चुअल सीरीज के अंदर कवर करेंगे। अभी जितना काम आएगा वो मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस हो रही है। 11.2 लीटर्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, तो कितना KClO3 आपको लेना होगा? सिंपल क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले तो रिएक्शन को बैलेंस कर लो। ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम बन रहा है? 11.2 लीटर्स बन रहा है, ठीक है। कंसेप्चुअल सीरीज के अंदर मैं आपको बताऊंगा that at STP, that is at standard temperature and pressure, किसी भी आइडियल गैस का 1 मोल कितना ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर्स, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन का कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 11.2 लीटर्स ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे? हाफ मोल्स। अच्छा, तो यहां से तो हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स आ गए, हाफ मोल्स। तो यहां से क्या हम KClO3 के मोल्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 3 मोल O2 कितने मोल्स KClO3 से बनता है? 2 मोल KClO3 से बनता है। इसका मतलब हाफ मोल O2 कितने मोल KClO3 से बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हाफ इंटू 2/3, तो आंसर कितना आ गया? 1/3 मोल्स ऑफ KClO3. The next question is 12 grams of alkaline earth metal on reaction with N2 gives इतना grams of its nitride. Determine the atomic mass of the metal. Alkaline earth metal का क्या मतलब हुआ? ग्रुप 2 का मेटल। ग्रुप 2 मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, वो वाला जो ग्रुप है, वहां का कोई भी मेटल होगा, उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो उसका कितना ग्राम लिया हुआ है? 12 ग्राम वो मेटल लिया आपने, ग्रुप 2 का कोई भी मेटल, उसका रिएक्शन करवाया N2 गैस के साथ, तो क्या बनेगा? उस मेटल का नाइट्राइड बन जाएगा, ठीक है। और उसका मास दिया हुआ है और ये पूछा गया है कि बताओ एटॉमिक मास क्या है मेटल का। देखो, पढ़ने से तो समझ नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करना है, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने मेटल का सिंबल क्या मान लिया? X। उसका रिएक्शन N2 के साथ करवाया, देन जो नाइट्राइड बना उसका फॉर्मूला ये है। ये फॉर्मूला कैसे आया? देखो, हमारा मेटल ग्रुप 2 का है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2। नाइट्राइड का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होता है? -3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इधर और 2 इधर, तो फॉर्मूला क्या आ गया नाइट्राइड का? X3N2, ठीक है। अब देखो, मेटल का मास हमें दिया हुआ है 12 ग्राम और जो नाइट्राइड बन रहा है उसका मास दिया हुआ है 14.8 ग्राम्स। अब इससे पहले हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास ही तो निकालना है हमें इसका, मतलब एटॉमिक मास, तो उसको अज्यूम कर लो M। तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा? 3X के एटम्स हैं, मतलब 3M प्लस नाइट्रोजन के 2 हैं, एक का होता है मास 14, तो 2 का कितना हो जाएगा? 28। रिएक्शन को पहले बैलेंस करना जरूरी है, तो यहाँ पर आएगा 3, देन 1 एंड 1, बाकी रिएक्शन बैलेंस है। देखो, 3 मोल रिएक्ट करता है 1 मोल के साथ, तो इतने मोल्स करेंगे इतने मोल्स के साथ। सिंपल यूनिटरी मेथड। 3 मोल रिएक्ट करता है 1 मोल के साथ, तो 12/m रिएक्ट करेंगे, 14.8 डिवाइडेड बाय 3m प्लस 28। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 14.8 डिवाइडेड बाय 3m प्लस 28 इज इक्वल टू 12/m इंटू 1। जब आप इसे सॉल्व करोगे
तो m की वैल्यू आ जाएगी 40। क्लियर? तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, इन सब के ऊपर। सो स्टे ट्यून्ड। अभी 2 सीरीज चल रहे हैं, एक चल रहा है कंसेप्ट रिवीजन सीरीज और दूसरा चल रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। तो दोनों को रेगुलरली फॉलो करो। इसी तरह से हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।